अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में जो इस वीक के लास्ट 3 सेशंस रह गए हैं उसमें मार्केट किस तरह की परफॉर्मेंस दिखा सकती है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर और उसके बाद हम देखेंगे डे लेवल के ऊपर कि आज की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है और क्या सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले 1 आवर कैंडल चार्ट आपके सामने डिस्प्लेड है। 1 आवर कैंडल चार्ट को अगर एनालाइज करें तो ये आज की हमें सारी एक्टिविटी नज़र आ रही है। ये 7 कैंडल्स हैं जो कि आज फॉर्मुलेट हुई हैं और कल के एनालिसिस में हमने बात की थी कि मार्केट एक अच्छा बुलिश मोमेंटम गेन कर चुकी है और जो मार्केट को नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल फेस होगा वो 45,900 का होगा। और मार्केट चूँकि आप ये देखें कि यहाँ से 43,600 के लेवल से रिकवर करना स्टार्ट किया था मार्केट ने और उसके बाद से मार्केट हायर साइड पर ही मूव कर रही है मुसलसल। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि अब इस लेवल पे पहुंचकर इंडिकेटर्स को देखने की ज़रूरत है कि मार्केट के जो इंडेक्स के इंडिकेटर्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं और क्या डिपेक्ट हो रहा है। अगर इन सारी कैंडल्स को देखें तो एक अच्छा बुलिश रन नज़र आ रहा है, अच्छी बुलिश रैली नज़र आ रही है और मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। मोमेंटम में सिर्फ यहाँ पर हमें थोड़ा सा डेंट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डेंट क्यों पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल यहाँ पे देखें, आज मार्केट ने ओपन होने के साथ ही मार्केट ने नेगेटिवली परफॉर्म किया, लोअर साइड पर मूव किया। कल हमने बात की थी कि मार्केट यहाँ से एक करेक्टिव मूव बना सकती है और वो करेक्टिव स्मॉल रिट्रेसमेंट आई और डे लेवल के ऊपर ही, इंट्राडे लेवल के ऊपर ही मार्केट ने अगेन रिकवर किया और हायर साइड पर मूव किया। दोबारा फिर हमें एक डिप नज़र आई स्मॉलर सी और उसके बाद फाइनली मार्केट हायर नोड पर क्लोज हुई और मार्केट में जो मोमेंटम है उसी मोमेंटम के साथ मूव होती हुई मार्केट नज़र आई और फाइनली 46,000 के लेवल को मार्केट ने एक दफ़ा यहाँ पर ब्रेक भी किया, लेकिन क्लोजिंग 46,000 के लेवल से नीचे हुई। अब सिचुएशन ये है कि इस लेवल पे बहुत क्रूशियल है कि हम एनालाइज करें क्रिटिकली और देखें कि इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं और कहाँ पे मार्केट का टॉप बनेगा और कहाँ से मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आ सकता। अब ये देखें कि यहाँ पर जो मार्केट का हमें प्रीवियस टॉप नज़र आ रहा है जो कि 45,900 के ऊपर था, उसको क्लियरली आज मार्केट ने ब्रेक किया है और उसके ऊपर ही क्लोजिंग है। ये भी एक अच्छा साइन है। और ये जो नेगेटिविटी थी मार्केट की यहाँ पर या इससे पहले जो नेगेटिविटी थी उससे मार्केट क्लियरली हमें निकलती हुई दिखाई दे रही है, पॉजिटिव ट्रेंड में वापस आती हुई दिखाई दे रही है। ये भी एक अच्छा साइन है। लेकिन हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है कि हमने कह दिया कि यहाँ पर जो ट्रेंड है उसमें एक डेंट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी क्या वजह है? हम बात करते हैं आपको इंडिकेटर्स के साथ। ये RSI नज़र आ रहा है। RSI देखें, ये 1 आवर बेसिकली कैंडल चार्ट के ऊपर चूँकि हम बात करें तो 1 आवर लेवल के ऊपर देखें RSI कहाँ पर पहुँचा हुआ है, 80 पर पहुँचा हुआ है और यही वजह थी कि आज मार्केट ने ओपन होने के साथ ही एक क्रैक किया अपने आप को। यहाँ से 70 के लेवल से सपोर्ट मिली, दोबारा हायर साइड पर मूव किया और ये इस तरह से कुछ मूवमेंट नज़र आई। अब सिचुएशन ये है कि RSI स्टिल बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है और यहाँ पर हमें डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। डाइवर्जेंस क्या होती है कि यहाँ पर इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। डाइवर्जेंस क्या होती है कि ये देखें, यहाँ पर RSI का एक टॉप है और मार्केट का भी एक टॉप है जो कि हमें 45,800 के ऊपर नज़र आ रहा है, जो कि प्रीवियस डे कल का टॉप था। उसके बाद जब आज मार्केट ने ओपन होने के बाद लोअर साइड पर मूव किया और उसके बाद एक नया टॉप बनाया अपना 45,900 के ऊपर, तो वहाँ पे RSI का जो टॉप बना वो लोअर बना, लोअर लो बना। इसके ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो भी ला रहे हैं जिसमें हम RSI ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे। सोन ये वीडियो आपके साथ अवेलेबल होगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम चूँकि फुली रिकवर कर चुके हैं और उस प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो सोनर हम RSI की जो वायबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपके सामने लाएंगे। तो ये क्लियरली एक डाइवर्जेंस नज़र आ रही है और इस डाइवर्जेंस को हम कहते हैं बेरिश डाइवर्जेंस। लेकिन इसकी कंफर्मेशन ज़रूरी है। ये अभी कंफर्म नहीं है कि यहाँ से एक बेरिश रिवर्सल होगा, बिकॉज यहाँ पे प्राइस लो डाउन कर सकती है स्लाइटली और उसके बाद अगेन अप साइड पर मूव कर सकती है। इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी? इसकी कंफर्मेशन के लिए हम एक
यहाँ पर अगर एक हम ट्रेंड लाइन लगाएं, जैसे कि हमने आपके सामने ट्रेंड लाइन लगाई है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक इमीडिएट ट्रेंड है और ये बुलिश ट्रेंड है। और इसमें देखें मार्केट ने बार बार अपने हाई और लो बनाए हैं और कुछ इस तरह से मार्केट की हमें मूव नज़र आई है। और इस हाई और लो बनाने में देखें सारे हाई जो बने हैं वो हायर हैं प्रीवियस से, और जो लो हैं वो भी हायर हैं प्रीवियस से। तो ये क्लियरली बुलिश रन है, बुलिश ट्रेंड है, और ये वैसे भी ऑब्वियस है, इसमें कोई ऐसी बात है सच नहीं है। और इस बुलिश ट्रेंड में अब चूंकि इंडिकेटर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो अगर तो प्राइस क्लियरली इसको ब्रेक करके, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसके नीचे आर्ली बेसिस पे क्लोजिंग दे देती है, तो प्राइस फिर मार्केट का एक स्विंग लो का आगाज़ हो सकता है और एक करेक्टिव मूव आ सकती है या बेरिश ट्रेंड इसमें फॉर्मुलेट हो सकता है आर्ली बेसिस के ऊपर। ओवरऑल मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, डे लेवल के ऊपर भी और ओवरऑल हायर व्यू में भी। लेकिन 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर जो इंट्राडे लेवल है उसके ऊपर मार्केट बेरिश ट्रेंड में एंटर हो सकती है, डाइवर्जेंस आ चुकी है और यहाँ पर आप ये देखें बार बार प्राइस लोअर साइड पर हिट कर रही है इस ट्रेंड लाइन को, और इसको लेकिन ब्रेक नहीं कर रही, इसके ऊपर सस्टेन कर रही है। तो अगर तो प्राइस बार बार इस ट्रेंड लाइन को हिट करती रहती है तो कोई इशू नहीं है, और इसको ब्रेक करने के बाद भी ऊपर आ जाती है तो कोई इशू नहीं है, और मार्केट बुलिश ट्रेंड में रहेगी और इंडिकेटर इसके एडजस्ट होते रहेंगे। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होकर प्राइस क्लियरली लोअर साइड पर आ जाती है और 100-200 पॉइंट की गिरावट क्लियरली मार्केट में आ जाती है और वहाँ पे आर्ली बेसिस पे कैंडल फॉर्मुलेट हो जाती है, तो फिर एक तशवीश हो सकती है कि एक मार्केट का स्विंग लो का आगाज़ हो सकता है। जब तक ऐसा नहीं होता मार्केट इसी तरह से जिग जैग मूव करती रहेगी और हायर साइड पर अपना एक नया टॉप बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन चूंकि 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर आपने देखा कि इंडिकेटर्स काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, काफ़ी ओवर हीट हो चुके हैं, तो किसी वक्त भी एक करेक्टिव मूव आ सकती है। डाइवर्जेंस भी हमने आपको दिखा दी है, ट्रेंड लाइन का भी कॉन्सेप्ट दे दिया है। तो ये इस तरह से करके आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अगर प्राइस ब्रेकडाउन करती है तो आप अपने अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान्स कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही। ये है जनाब वन डे कैंडल चार्ट, जिसमें आज की जो कैंडल है वो एक अच्छी बुलिश कैंडल है। स्लाइटली गैप अप ओपनिंग थी और उसके बाद मार्केट ने नेगेटिव साइड पर मूव किया, लेकिन वहाँ से फिर बाइंग प्रेशर आया, लोअर साइड से प्राइस रिजेक्शन आई और फाइनली मार्केट ने टॉप साइड पे आकर क्लोजिंग दी। अब ये देखें ऑलमोस्ट 6 डेज़ का बुलिश जर्नी हो गया है और ये भी एक मार्केट में रवायत बन चुकी है कि जब मार्केट इतना बुलिश मूव कर लेती है तो उसके बाद एक करेक्टिव मूव या एक रिट्रेसमेंट मार्केट में बनती है, टेक्निकली बनती है, इंडिकेटर्स को लो डाउन करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए और दोबारा एक अगेन रन करने के लिए। जो प्रीवियस ये बुलिश रन चली थी उसमें भी हमने यही देखा कि बार बार मार्केट ने इस तरह की रिट्रेसमेंट्स की थी और तभी ये 47,300 के लेवल पे मार्केट पहुंची थी। अभी भी अगर मार्केट ने अपने नए हाई की तरफ जाना है तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट्स करते हुए जाना है और इसी तरह जिग जैग मूव बन के मार्केट ने अपने नए टॉप की तरफ जाना है। 14 सितंबर को हमने एनालिसिस किया था कि मार्केट बहुत अच्छी लग रही है और हमने क्लेम किया था कि मार्केट 52,000 के लेवल तक मूव कर सकती है, और जो फर्स्ट टारगेट था हमारा वो 43,000 था, फिर 47,000 था और 52,000 था। तो हमारे दो टारगेट्स अचीव हुए थे और उसके बाद मार्केट में अभी तक करेक्टिव मूव है या साइडवेज मूव है, लेकिन स्टिल वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह मार्केट एक रन बनाएगी और फाइनली मार्केट अपने 52,000 के लेवल की तरफ भी जाएगी। लेकिन अभी वो दूर की बात है, अभी राइट नाउ पहला टारगेट जो मार्केट का है वो 47,000 का है और ये यकीनन इस लेवल पे देखते हैं कि मार्केट कब हिट करती है और कैसे हिट करती है। तो करंटली मार्केट काफ़ी ओवरबॉट हो चुकी है 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर और काफ़ी सिचुएशन ओवर हीट होती हुई दिखाई दे रही है और एक करेक्टिव मूव बन सकती है किसी भी स्टेट पे। अब देख लेते हैं क्विक नज़र RSI और MACD जो डे लेवल पे हैं वो क्या इंडिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर डे लेवल पे देखें तो अभी RSI ओवर बॉट नहीं हुआ,
59 के ऊपर है, काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ जो आरएसआई की मूव बनेगी कुछ इस तरह से जिग जैग करते हुए डे लेवल के ऊपर हमें नज़र आएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो चलनी थी वो ये स्ट्रेट लाइन चल चुकी है। अब इसके बाद जिग जैग ही मूव करना है, बिकॉज यहाँ पे देखें अगर लोअर साइड पर भी मूव किया तो सारी जिग जैग मूव नज़र आई है हमें अप एंड डाउन, और उससे पहले अगर मार्केट बुलिश थी तो उसमें भी देखें हमें जिग जैग ही मूव नज़र आई। कभी भी आरएसआई स्ट्रेट अपसाइड पर मूव नहीं किया। स्ट्रेट अपसाइड मूव तभी बनती है जब एक लोअर बॉटम हिट हो चुका होता है। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पे भी लोअर बॉटम हिट हुआ था और उसके बाद एक हमें क्लियर अपसाइड स्ट्रेट लाइन नज़र आई, यहाँ पे भी क्लियर स्ट्रेट अप लाइन नज़र आई, यहाँ पर भी यही हुआ। तो जब भी जो एक बॉटम फॉर्मुलेट होता है वहाँ से एक इनिशियल मोमेंटम स्ट्रेट लाइन गेन होता है और उसके बाद एक करेक्टिव मूव के बाद ही आरएसआई की मूवमेंट बनती है। तो यकीनन अब किसी भी स्टेट पे एक करेक्टिव मूव आ सकती है, वो इंट्रा डे लेवल पे भी हो सकती है और डे लेवल पे भी हो सकती है। इंट्रा डे का मतलब है कि उसी दिन करेक्शन आई और उसी दिन आरएसआई ने हायर साइड पर अगेन मूव करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि आज हुआ है। आज देखें इनिशियली डेंट आया और उसके बाद स्ट्रेट अप साइड पर मूव बनी। तो ये भी काम हो सकता है और एक इस तरह की भी मूव बन सकती है कि कंप्लीट डे भी बेरिश रह सकता है और उसके बाद अगेन दोबारा अप हायर साइड पर मूव बन सकती है। तो कुछ इस तरह की जब चीज़ों को डिस्कस करके सोच कर हम मूव को अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे तो वो यकीनन एक कंफर्टेबल होगा। और हम स्टॉप लॉस, अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस आप अपने स्क्रिप्ट में ज़रूर लगाएं और जैसे ही करेक्टिव मूव आती है तो उसमें बॉटम पे कोशिश करें कि रीबाय कर सकें। अब मैकडी को देखें तो मैकडी डे लेवल के ऊपर क्लियरली आज का हिस्टोग्राम काफ़ी बड़ा बना है, मोमेंटम बढ़ रहा है। तो ये अगेन एक इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों में मोमेंटम मज़ीद बढ़ सकता है और डे लेवल के ऊपर कोई इशू नहीं है। मार्केट बुलिश दिखाई दे रही है और बुलिश ही मोमेंटम आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है। लेकिन बुलिश मोमेंटम में जैसे आज लोअर साइड पर इनिशियली मार्केट ने मूव किया, इस तरह की मूव बन सकती है। तो इसी तरह की मूव आने वाले दिनों में भी बनते हुए मार्केट बुलिश ट्रेंड में ही मूव होती हुई हमें दिखाई दे रही है। और वी आर वेरी होपफुल कि मार्केट ने अब अपना 45,500 का रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस कर लिया है। 46,000 को आज मार्केट ने हिट कर लिया है और जो नेक्स्ट मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है 46,200 सोनर, उसको भी मार्केट ब्रेक करेगी और उसके ऊपर क्लोजिंग दे सकती है। तो राइट नो करंटली मार्केट अच्छी लग रही है, अच्छे पेस के साथ मूव होती हुई दिखाई दे रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट और अपने ट्रेड प्लान्स करें। आज हमारी एक सेकंड वीडियो भी आएगी जिसमें हम फर्स्ट 5 स्क्रिप्ट्स का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे जो कि आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं। आप अगर एक से ज़्यादा स्क्रिप्ट्स लिस्ट करेंगे तो सिर्फ आपका एक स्क्रिप्ट कंसिडर किया जाएगा और फर्स्ट 5 इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे और उनका एनालिसिस हम सूनर आपको प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।